साहब कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट को एक्सपर्ट लेवल पे आने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए। एडी देर इस बंदा वजीर आजम बन जाता है। लेकिन देखिए मुझे 32 इयर्स हो गए हैं। अच्छा। 32 साल ओए इसको स्टार्ट किए हुए। और आपने तो इंटरनेशनल परफॉर्म भी किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वाइट हाउस में परफॉर्म किया है, आहा, मैंने यूएनओ नेशनल असेंबली में परफॉर्म किया है हाय। अपने फुल जैज बैंड के साथ। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा फर्स्ट पाकिस्तानी जैज बैंड है जो एक्चुअल सच्ची मुच्ची का जैज बैंड है। खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने व्हाइट हाउस भी परफॉर्म किया और यूएन में भी परफॉर्म कर चुके हैं। वहां तो बड़े बड़े वजीर आजम तक नहीं पहुंच पाते। ताड़ा दाव किवें लग गया? सर हमारा दाव इस तरह से लग गया कि एक बड़ी बिग पर्सनैलिटी मियां इज़्ज़त मजीद साहब, जिनकी वजह से हम वहाँ तक पहुँचे। आहा। और उसके बाद जो वेरी स्पेशल चीज़ है कि हम ओबामा जी के साथ उस जगह पे बैठे जहाँ पे हमारे वजीर आजम भी नहीं बैठ सकते। हाय हाय हाय। और वो हमारे लिए चाय सर्व कर रहे हैं, हमारा म्यूज़िक सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और वहाँ पे हम पाकिस्तान के पीस एम्बेसडर होने का सबूत दे रहे हैं। हालांकि हमें कोई रसाई नहीं है गवर्नमेंट से, कुछ नहीं है। वहाँ बैठ कर हम उनसे ये कह रहे हैं कि जी सर वी आर, हमारी ऑल पीपल जितने भी हम पाकिस्तानी हैं सब आर्टिस्ट माइंड है। क्या बात। हम वी आर नॉट टेररिस्ट, हाँ। वी आर ऑल पाकिस्तानी आर्टिस्ट। बट जी ये होता है अमन का सफीर। खान साहब ने ओबामा को कह दिया है आई एम वायलेनिस्ट नॉट टेररिस्ट। हाय हाय हाय, क्या बात है। जब आपने ओबामा के सामने वायलेंट प्ले किया तो उसने ये जरूर कहा होगा डू मोर। तुसी अगो नहीं किया? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट अगर कहा होता तो आज मैं भी सड़कों पे वायल बजा रहा होता। ले